Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to our revised lecture. Today we are going to revise our lesson from grammar countable and uncountable noun. A noun is either countable or uncountable. The countable nouns denote the which may be counted and they therefore have singular and plural form. The plural forms are derived from the singular in the ways described below. यानी जो आपको रूल्स दिए गए हैं उनकी मदद से आपने अपने नाउन्स को कैसे प्लूरल बनाना है ये आपको पता चलेगा. द फर्स्ट रूल इज एस इज एडेड टू द सिंगुलर वर्ड. यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम एस लगा देते हैं तो दे बिकम प्लूरल. ठीक है, लाइक बुक है तो बुक्स, ग्राफ है तो ग्राफ्स. एंड देर आर सर्टन वर्ड्स जो आई एफ ई पर या एफ पे एंड हो रहे हैं तो वी आर गोइंग टू रिप्लेस आई एफ ई और एफ इनटू वी ई एस. लुक एट द एग्जाम्पल लाइफ, लाइफ्स, and wife will change into wives. So second rule is es is added to the singular word. There are certain words जो sh, double s, ch, o या x पर end हो रहे हैं तो हम इनके साथ es का इजाफा कर देते हैं. जस्ट लाइक fox है foxes, mango will change into mangoes, match matches, bush bushes. ठीक है, and there are certain words ending with y. So we are going to replace y into ies. अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है तो y को रिप्लेस करेंगे into ies में. अब एग्जाम्पल्स देख लें. बॉक्स x पे एंड हो रहा है तो वी आर गोइंग टू यूज़ es. मैच देखें ch पे एंड हो रहा है तो मैचेस. लीफ f पे एंड हो रहा है तो वी आर गोइंग टू यूज़ vs इंस्टेड ऑफ f to make them plural. shelf, shelves. अब baby है तो देखें y से पहले consonant letter है b है तो y will replace into ies. same like this berry है तो berries. exception include of, chief and handkerchief. ये तीन words ऐसे हैं we are going to add only s with them to make them plural. Okay जी, the third one is en is added to the singular word. There are certain words जो ऐसे हैं जिनके साथ हम changing कर देते हैं या उनके साथ addition letter का कर देते हैं to make them plural. Like ox है तो इसमें हमने दो letter add कर दिए en to make it plural. अच्छा, next rule is if the word ends in is, I is replaced by e. यानी कुछ ऐसे words होते हैं जो is पे एंड हो रहे हैं. ठीक है, तो हम उन पे आई को रिप्लेस कर देंगे इनटू ई टू मेक देम प्लूरल. लुक एट द एग्जांपल्स. ओएसिस है आई एस पे एंड हो रहा है तो वी आर गोइंग टू मेक इट प्लूरल बाय एडिंग आई इनटू ई. यानी कि हमने आई को रिप्लेस करना है इनटू ई. बेसिस आई एस सिंगुलर है और ई एस उसका प्लूरल है यानी आई को रिप्लेस करेंगे इनटू ई टू मेक इट प्लूरल. नेक्स्ट रूल देखें. If the words end in us, the last two letters are replaced by a single I. यानी अगर कुछ words ऐसे हैं जो us पे end होंगे तो हमने उनको replace करना है into a single I. Remember single I. Okay. Look at the examples. Gladiolus. यहाँ पे us पे end हो रहा है. I am going to write only us को replace करेंगे और I उसकी जगह लिखेंगे. Gladioli. The next one is जीनियस. जीनियस में हम अगेन यूएस को एंड करेंगे और जेनी उसके साथ आई का एडिशन करेंगे टू मेक इट प्लूरल. नेक्स्ट रूल इज इन सम केसेस डबल ओ इज चेंज टू डबल ई. यानी देर आर सर्टन वर्ड्स जो डबल ओ पर आ रहे हैं तो वी आर गोइंग टू चेंज दैम इनटू डबल ई. लाइक गूज है तो गीज, फुट है तो फीट. ओके, नेक्स्ट रूल इज in some cases a is to change into e. यानी there are certain words जो a है जहाँ पे a आ रहा है हम उसको to make it plural form तो हम a को replace कर देंगे e में. जैसे man है तो men, woman है तो women. a को हमने replace किया into e to make it plural. Next rule is in some cases o is changed into r. अपार्ट फ्रॉम अदर चेंजेस मेड. यानी कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं ओ के अलावा. यानी कि अगर हमने ओ रिप्लेस करना है तो हम साथ में कुछ लेटर्स को या तो हम ऐड करेंगे या फिर हम उसमें से रिप्लेस कर देंगे. जैसे एग्जांपल्स देख लें. माउस विल चेंज इनटू माइस. अब यहाँ पे देखें कि हमने ओ भी रिप्लेस किए और कुछ वर्ड्स ऐड किए टू मेक इट प्लूरल. ओके, अब नेक्स्ट वर्ड इज लाउस. अगेन हमने ओ तो रिप्लेस कर दिया इनटू आई लेकिन हमने उसके साथ यू एस
ई को भी रिप्लेस किया इनटू सी ई, ठीक है। तो देर आर सर्टन वर्ड्स जिनको हम कुछ वर्ड्स को रिप्लेस भी करते हैं और उनके साथ लेटर भी ऐड करते हैं टू मेक इट प्लूरल। नेक्स्ट वन इज सम काउंटेबल नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड इन द प्लूरल, यानी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सेम ही रहते हैं, चाहे आप उनको सिंगुलर फॉर्म में लें या उनको प्लूरल में लें। एग्जाम्पल्स देख लें, शीप विल रिमेन द सेम, शीप ही रहेगा, डियर विल रिमेन द सेम, डियर, नो एडिशन ऑफ एस वी एस आई एस, ओके। Okay, the next one is uncountable nouns. What are uncountable nouns? They denote things which cannot be counted. Obviously, नाम से पता चल रहा है. Some uncountable nouns are always in the singular, although they seem to have a plural form as they end in s. अब कुछ तो ऐसे ही हैं जो सिंगुलर तो हैं और लेकिन वो दिखाई तो प्लूरल फॉर्म में दे रहे हैं क्योंकि उनके साथ एस लगा हुआ है कि हमने उनको बोलना ऐसे ही है, लिखना भी ऐसे ही है, whether they are in singular, whether they are in plural. एग्जाम्पल्स आर न्यूज़, खबरें, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। इनके सब के साथ एंड एस हो रहा है लेकिन ये लिखे ऐसे ही जाते हैं, वेदर दे आर इन सिंगुलर वेदर दे आर इन प्लूरल, ओके जी। द नेक्स्ट वन इज सम अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज रिटन इन द प्लूरल फॉर्म एंड टेक अ प्लूरल वर्ब, यानी कुछ ऐसे काउंटेबल नाउन्स हैं जो हम उनको प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं। एग्जाम्पल्स आर रिचेस, thanks, congratulations. And next rule is some uncountable nouns may have singular and plural form depending on their use, यानी कि हम उनके यूज़ पे हम डिपेंड करते हैं कि भाई वो किस सब्जेक्ट किस चीज़ के साथ आ रहे हैं। मतलब अगर सिंगुलर आ रहे हैं तो हम उनको प्लूरल फॉर्म में लेंगे, अगर कोई सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो हम उसको सिंगुलर फॉर्म में लेंगे। लाइक एग्जाम्पल्स देख लें, स्काई है, स्काइज भी हो सकती, सी एंड सीज, फूड, फूड्स, ऑयल, ऑयल्स। ये डिपेंड करता है, बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप उसको किसके साथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ क्विक रिव्यू ऑफ योर ग्रामर लेसन नंबर 2. आई होप it would help you in preparing your monthly tests, and good luck all of you. I hope you will all do very well. Thank you. Allah Hafiz.